जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। बेटा जल्दी आना, मैंने यहाँ का माहौल नहीं देखा। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। लेकिन हाँ, जब तक मैं यहाँ आऊँ नहीं ना, आप यहाँ से जाना मत, क्योंकि आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है ना। ठीक है बेटा, जब तक तुम नहीं आओगी ना तो मैं यहीं बैठा रहूँगा। बहू 2 मिनट का क्या कर गई थी, अब 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक नहीं आई। मैं क्या करूं, उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं पापा? शीतल मुझे 2 मिनट का क्या कर गई थी। और बेटा आज 2 दिन हो गए, 2 दिन से मैं यहीं भटक रहा हूँ बेटा। लेकिन शीतल ने तो कहा पापा आप गाँव गए हैं। क्या उसने ऐसा कहा बेटा? गलत कहा बेटा। अच्छा, शीतल ने आपके साथ ऐसा किया। चलिए पापा, मैं उसे बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ मम्मी, आपने जैसा बोला था ना, मैंने वैसा ही किया है। मैंने अपने रास्ते का कांटा ना बाहर निकाल दिया। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ माँ। अरे आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ, बैठिए। रुको शीतल, पापा कहाँ है शीतल? पापा? आप कहाँ आते ही पापा के बारे में पूछने लग गए। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शीतल, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, पापा कहाँ है? नितिन, ये कैसा सवाल हुआ? मैंने तुम्हें बताया तो था पापा जी गाँव गए हुए हैं। अच्छा, तो पापा गाँव गए हैं। मुझे एक बात बताओ, पापा यहाँ खुश तो थे ना? हाँ हाँ, उनको तो मैं सराखों पे बिठा के रखती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी मैं। इवन उनको ना खाना भी मैं बिस्तर पे ला कर देती थी। अच्छा, तो पापा से पूछ लेते हैं कि पापा यहाँ खुश थे या नहीं। पापा, अरे पापा जी, आप कब आए गांव से? आपने बताया भी नहीं। बैठिए ना। बस करो शीतल, अरे अब तो ये ढोंग करना बंद कर दो। तुम पापा को वहाँ बस स्टैंड पे बिठा के आ गई, 2 मिनट का कह के गई थी, और 2 दिन तक वो सड़कों पे भटकते रहे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? एक अनजान आदमी को तुम शहर में ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए वहाँ छोड़ आई हो। क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा, जो तुमने उनके साथ ऐसा किया? हाँ तो मैं क्या करती नितिन, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। अरे घर पे बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते थे, तो मैंने ठेका ले रखा है क्या इनकी सेवा करने का? अरे एक तुम ही हो कमाने वाले, और ये तुम्हारे टुकड़ों पे पलते हैं, और तुमने और इन्हें मेरे सर पे ला के रख दिया। अरे मैं नौकरानी थोड़ी हूँ इस घर की, जो मैं इनकी सेवा के लिए आगे पीछे घूमती फिरूंगी। अच्छा शीतल, मेरे पापा तुम्हारे ऊपर बोझ बन गए थे, तुमसे इनका काम नहीं होता था तो तुम इन्हें बाहर छोड़ आई सड़कों पे धक्के खाने के लिए। अरे अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा होते, क्या तब भी तुम उनके साथ ऐसा ही करती? देखो नितिन, बस बहुत हुआ। मेरे पापा जी को ना अपने पापा जी से कंपेयर नहीं करो तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे मैं अमीर फैमिली से थी, मुझे क्या पता था कि मेरे घर वाले तुम जैसे फटीचे से मेरी शादी कर देंगे, जहाँ मुझे घर का पूरा खर्चा देखना पड़ेगा, घर को संभालना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पापा हैं ऐसे मेरे पापा हैं। अगर मैं तुम्हारे पापा की इज्जत करता हूँ तो बदले में मैं भी चाहूँगा कि तुम मेरे पापा की इज्जत करो, लेकिन नहीं, तुम इनकी इज्जत तो कर ही नहीं सकती, इसलिए तुम्हारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं। निकलो मेरे घर से। नितिन, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम कहाँ जाओगी, लेकिन तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, तो निकलो यहाँ से। बेटा नितिन, ये हमारे घर की इज्जत है, अगर तू इसे घर से बाहर निकालेगा तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखा शीतल, जिसे तुम घर से बाहर निकाल के आई थी ना, आज वही तुम्हें
इस घर से निकालने के लिए मना कर रहा है। माफ़ी मांगो इनसे। हाँ पापा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। आइए पापा।